नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर टावर पर। तो आज से हम लोग एक नया क्विक रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। और जो ये क्विक रिवीजन सीरीज है, इसमें वन वीडियो वन टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब एक वीडियो में एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से रिकॉल कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो चलिए हम इसे रिकॉल करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का जो पर्पस है ये है कि हम सब में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सिलेबस को कवर तो कर लेते हैं, लेकिन उनका रिवीजन नहीं हो पाता है। लेकिन रिवीजन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने के कारण हम उसका नहीं कर पाते रिवीजन। तो उस प्रॉब्लम को इस सीरीज आपको फॉलो करेगा, फुलफ़िल करेगा। एक वीडियो एक टॉपिक होगा, मैंने जैसा कि आपको बताया। और इसमें हमने वनडे एग्ज़ाम, जितने भी सारे वनडे एग्ज़ाम हैं, उस सारे को एनालिसिस करके जो भी पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, उससे सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो कवर कर सकते थे वो मैंने कवर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को, जहाँ से अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन वन ऑफ द फोर अर्लीस्ट सिविलाइजेशन है। मतलब आपको पता होगा कि चार सिविलाइजेशन थी। अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन, दूसरा चाइनीज सिविलाइजेशन, तीसरा थी मेसोपोटामियन की सिविलाइजेशन, और चौथा था इजिप्ट का सिविलाइजेशन। तो उन चारों में सबसे पुराना अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन था, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे अर्लीस्ट थी। और इस सिविलाइजेशन को ब्रोंज एज भी कहा जाता है, या फिर चाल्कोलिथिक एज का सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। अगर इसका टाइम पीरियड पूछेगा तो आपको बताना है 2500 से 1750 बीसी। और कई किताबों में ये थोड़े से अंतर दिख सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जब क्वेश्चन पूछा गया तो इसी को माना गया है। आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये पता करना है, याद रखना है कि जो दयाराम साहनी जो थे, उन्होंने सबसे पहले हड़प्पा को 1921 में खोज किया था, उसकी डिस्कवरी की थी। और इसी डिस्कवरी के कारण जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पहला साइट था हड़प्पा, इसी के कारण इस सिविलाइजेशन का नाम रखा गया हड़प्पन सिविलाइजेशन। और इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इंडस वैली के चारों तरफ ये सिविलाइजेशन फैला हुआ था। तो ये जो नाम है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको क्वाइन किया गया था, मतलब गढ़ा गया था जॉन मार्शल के द्वारा, क्योंकि ये फ्लरिश हुआ था इंडस रिवर के एलोंग, जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये भी बात बताया कि हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है, ये सब जो फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट थी, इसीलिए इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन पड़ा। एक बात और याद रखना है दोस्तों, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी ना, इसका एक और नाम आता है कई कई एग्जाम में, सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन। ऐसा इसलिए क्योंकि जो सरस्वती जो नदी थी वो ख़त्म हो गई, अब वो लुप्त हो गई है। उसके चारों तरफ ये जो सिविलाइजेशन थी ना वो फैली थी। मतलब 80% जो सेटलमेंट था वो सरस्वती रिवर के अलोंग भी था। इसीलिए कई बार इसे सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। अब दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसके एक्सटेंट को लेकर, कि बताइए इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सटेंट क्या था। तो आपको याद रखना है, जो सबसे नॉर्दर्न पॉइंट था, नॉर्दर्न जो साइट जो मिला है, वो जम्मू एंड कश्मीर में मिला है, जिसका नाम है मांडा। और सबसे जो दक्षिण यानी सबसे सदर्न जो साइट मिला है उसका नाम है दैमाबाद, ये महाराष्ट्र में मिला है। और सबसे जो पूरब में जो मोस्ट ईस्टर्न जो साइट है, ये आलमगीर यूपी में। और इसी तरीके से सबसे जो पश्चिम में जो हमारा साइट है, सुरकानडोर, पाकिस्तान के, जो अभी प्रेजेंट टाइम पाकिस्तान में ये है, तो यहाँ पे मिला है। अब इसके एक्सटेंट में जो ये 1550 किलोमीटर है और 1400 किलोमीटर है, याद रखिए। या फिर आप ऐसे अप्रॉक्सीमेटली याद रख सकते हैं कि 1400-1500 के आसपास था। ठीक है, क्योंकि ये फैक्ट उतना नहीं पूछा जाता, लेकिन ये जो फैक्ट है ये बहुतों बार, एक बार दो बार नहीं, बहुतों बार रिपीटेडली पूछा गया है। आगे हम चलेंगे तो आगे हमें ये बात याद रखनी है, टाउन प्लानिंग।
तो आप सबको पता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, एक अर्बन सिविलाइजेशन भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इस सिविलाइजेशन के जो लोग थे ना, वो प्राइमरली अर्बन थे, मतलब मुख्य रूप से अर्बन सिविलाइजेशन था। ठीक है, तो एक कॉमन फीचर यहाँ पे देखा गया है ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम क्या होता है? जो स्ट्रीट था ना, जो गलियाँ थी, जो घर बने हुए थे, वो 90 डिग्री पर, मतलब राइट एंगल पे वो कट, इस तरीके से कट करते थे, तो इसीलिए इसको बोला जाता है ग्रिड सिस्टम। तो ऐसा इससे पता चलता है कि टाउन प्लानिंग इन लोग का अच्छा था। सिर्फ इतना ही नहीं, जो टाउन जो था वो मोस्टली, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, मोस्टली 2 पार्ट में डिवाइड था। मोस्टली बता रहा हूँ, है ना, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। जो अपर पार्ट होता था टाउन का, उसको बोलते थे सिटाडल, और लोअर पार्ट को लोअर पार्ट ही बोला जाता है। जो अपर पार्ट होता था वो पश्चिम में, जब जैसे कि कोई टाउन है, जैसे यहाँ पे मैं पिक्चर लगाया हूँ, ये कोई टाउन है, तो इस पार्ट को बोला जाता था सिटाडल, जो कि पश्चिम में, जो टाउन होता था उसके पश्चिम में होता था, और ये पार्ट को बोला जाता था लोअर पार्ट, जो कि ईस्ट में होता था। और जो हायर जो टाउन होता था, मतलब यहाँ पे बढ़िया बढ़िया टाइप के लोग रहते थे, मतलब हाई सोसाइटी, हाई क्लास के लोग रहते थे। यहाँ पे लोअर क्लास के लोग रहते थे। तो ये बात आपको याद रखना है। और कुछ ऐसी, जैसे एक साइड था चनहुद्रो, जहाँ पे कोई भी सिटाडल नहीं मिला, और एक ऐसा साइड था धौलावीरा, जहाँ पे 3, है ना, वहाँ पे आपको 3 टाइप की, जो इस तरीके की जो पार्ट थी, 3 पार्ट में सिटी डिवाइड था। तो सारी चीज़ें देखेंगे एक एक करके। आगे चलते हैं, तो आगे मैंने लिख रखा कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था। मतलब इस टाउन प्लानिंग का ये एक मेन फीचर है कि जो अंडरग्राउंड जो ड्रेनिंग सिस्टम था वो अंडरग्राउंड था, और जो नालियाँ होती थी उसके जो मतलब ढके होते थे मोर्टार से, या फिर लाइम और जिप्सम से बने होते थे, और जो ढका हुआ होता था या तो ब्रिक से या फिर स्टोन स्लैब से वो ढका हुआ होता था। तो ये बातें आपको याद रखनी है। आगे एक बात और याद रखनी है कि 6 ग्रेनरी इन अ रो, मतलब 6 ग्रेनरीज मिली है एक रो में, और 2 रो में मिली है 6 इस तरफ और 6 इस तरफ। जैसे मैं यहाँ पे फ़ोटो लगा रखा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 6 इस तरफ है और 6 इस तरफ है। तो 6 ग्रेनरीज का यहाँ पे एक रो मिला है। सीटाडल एट हड़प्पा, कहाँ मिला है? हड़प्पा में। और हाउस जो होते थे वो ब्रंट बिक, मतलब पक्का हुआ ईंट का बना हुआ होता था। जो लैंप पोस्ट होता था, जो लैंप पोस्ट, मतलब आप देखेंगे कि जैसे आज के समय में क्या होता है कि गलियों में बहुत चकाचौंध होती है, बहुत अच्छे अच्छे लाइट लगे होते हैं शहरों में, उसी तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी लैंप पोस्ट एक इंटरवल पे, मतलब एक जगह जगह लगे हुए दिखाई देते थे। इससे साफ साफ पता चलता है कि इनकी स्ट्रीट लाइटिंग मतलब काफ़ी अच्छी प्लानिंग थी। ठीक है, तो टाउन प्लानिंग हमने यहाँ पे देख लिया, समझ लिया। अब एक बात और याद रखिएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो इनका जो मुख्य व्यवसाय था, ऑक्यूपेशन था, जो बिजनेस था, वो एग्रीकल्चर था। ठीक है, तो एग्रीकल्चर जो था इनका बैकबोन था, इस सिविलाइजेशन की बैकबोन थी। द सॉइल वाज फर्टाइल ड्यू टू इन अंडेटेशन इन द रिवर इंडस। कहने का मतलब है कि जो सॉइल था काफ़ी फर्टाइल था, क्योंकि रिवर इंडस में बार बार पानी जो था वो बढ़ जाता था, बाढ़ जो आ जाता था, उसके कारण पास में जो ह्यूमस था वो काफ़ी अच्छी मात्रा में होगी, तभी तो फर्टाइल होगी ना। कहता है दे यूज्ड वुडन प्लाव, और ये लोग वुडन प्लाव यूज करते थे, मतलब जो हल था वो लकड़ी का होता था, और स्टोन सिकल्स फॉर हार्वेस्टिंग। आप आज भी देखते होंगे, हम लोग हाशिए, जो हसुआ बोला जाता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके सहारे हम हार्वेस्टिंग करते हैं, धान या गेहूं की कटाई करते हैं। तो वो कह रहा है कि वो भी इस समय देखा गया, जो कि स्टोन का बना हुआ था। आगे चलते हैं, तो आगे हमें पता चलता है कि जो क्रॉप जो प्रोड्यूस होता था, याद रखिएगा कि जो मेन क्रॉप, आपके एग्जाम में इतना नहीं पूछेगा, मैं आपको एक्सटेंसिव करवा रहा हूँ, बट बहुत बार ये पूछा गया है कि बताइए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेन क्रॉप कौन था। तो आप याद रखिएगा वेट और बार्ली। जो वीट और बार्ली था ना, ये सबसे मेनली प्रोड्यूस क्रॉप था। ऐसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे डेट, पीज, सीसम, मस्टर्ड, मिलेट, रागी, बाजरा और ज्वार भी यहाँ पे उगाया जाता था। और आपको एक बात याद रखनी है
कि जो कॉटन था ना, कॉटन सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ही उपजाते थे। और इसी कॉटन को जो मेसोपोटामियन वाले जो लोग थे, जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के जो लोग थे, वो सिंडन कहकर पुकारा करते थे। तो ये बात याद रखना है। आगे एक बात है, लोथल और रंगपुर दो ऐसा साइट है जहाँ पे राइस हस्क मिला है। राइस हस्क जो चावल जो होते हैं ना, धान के भूसे होते हैं, उसका प्रमाण देखने को मिला है। शुगर केन वाज नॉट नोन टू इंडस पीपल। और ये बात याद रखनी है कि इंडस पीपल, जो इंडस जो वैली के जो लोग थे, उनको शुगर केन के बारे में, गन्ना जिसको बोलते हैं, ईख, इसके बारे में नहीं पता था। और इनको लायन के बारे में भी नहीं पता था, और इनको आयरन के बारे में भी नहीं पता था, और इनको हॉर्स के बारे में भी नहीं पता था। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं तो आगे पता चलता है कि दे वर फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन। मैंने आपको बता रखा है, अभी बताया कि ये सबसे पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में कॉटन को प्रोड्यूस किया था। और इसी को ग्रीक्स वाले, जो मेसोपोटामियन रीजन के जो लोग थे, इसी कॉटन को सिंडन बुलाते थे। और इंडस वैली पीपुल, जो इंडस वैली के जो लोग थे, उसको क्या बुलाते थे? तो उन लोगों के मेलुहा, मेलुहा कहकर बुलाते थे। ये भी याद रखना है। दे डोमेस्टिकेटेड बुफेलो, ऑक्सन, सीप, असेस, गोट्स, पिग, एलिफेंट, डॉग, कैट्स। तो ये क्या करते थे? इन जानवरों को पालते थे। और याद रखना है कि जो कैमल जो था ना, कैमल का बोन रिपोर्ट हुआ है कालीबंगन में कैमल्स के हड्डियों का प्रमाण मिला है। और एक जगह पे पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में सिर्फ एक जगह पे जो हॉर्स है ना, उसको भी देखा गया है, जो कि सुडकोटडा में है। लेकिन अब आप कहिएगा कि सर, आप अभी तो बोल रहे थे कि इंडस वैली पीपल के जो लोग थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, उनको हॉर्स के बारे में पता नहीं था, तो ये हॉर्स का प्रमाण क्यों मिला? तो आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, जिसमें आंसर यही आया है कि हॉर्स नहीं मिला था। लेकिन एक जगह पे सुडकोटा पे थोड़ा सा हड्डियों का जो प्रमाण जो मिला है, वो मिला है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि हमें तो एग्ज़ाम पास करना है ना। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन जैसे आता है उस तरीके से याद करना है। अगर आपको पूछेगा कि हॉर्स का जो रिमेन्स है वो कहाँ मिला, तो सुडकोटा में। अगर आपको पूछेगा क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हॉर्स के बारे में जानते थे, तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, अगला जो जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, आर्ट, क्राफ्ट और ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे, उनका आर्ट, क्राफ्ट और ट्रेड कैसा था। तो यहाँ पे कह रहा है कि दे यूज टूल्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रोंज। तो आपको ये पता होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ना ब्रोंज के बारे में जानते थे, और ब्रोंज और स्टोन का टूल्स यूज करते थे। ब्रोंज वाज मेड बाई मिक्सिंग कॉपर एंड टिन। तो ये तो आपको पहले से पता होगा कि जो ब्रोंज है वो कॉपर और टिन को मिक्स करके बनाया जाता था। आगे पढ़ेंगे कि कॉपर कहाँ से लेते थे। कॉपर खेतरी राजस्थान से लेते थे, और टिन अफ़गानिस्तान वाले रीजन से लाया जाता था। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में पढ़ेंगे उसको। यहाँ पे आगे जानना है कि बोट मेकिंग, इन लोग बोट मेकिंग करते थे, मतलब नाव भी बनाते थे। ज्वेलरी गोल्ड के भी बनाया जाता था, सिल्वर के भी, और जो प्रीसियस स्टोन थे उसके भी ज्वेलरी देखा गया है। बीड मेकिंग होता था, बीड मेकिंग को प्रैक्टिस किया जाता था। तो ये सारे चीज़ यहाँ से देखने को मिला है। कॉटन जो फैब्रिक था वो यूज किया जाता था समर में, और उलेन में विंटर में। उलेन का जो क्लॉथ था वो यूज किया जाता था। तो देख सकते हैं हमारे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, कितने प्लांट और कितने हाई मैनेज थे, समझ रहे? मतलब आज भी हम लोग विंटर में उलेन क्लॉथ यूज करते हैं, तो इन लोग उसी समय विंटर में उलेन और समर में कॉटन फैब्रिक का यूज करते थे। देख रहे हैं? तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, पीसीएस के एक एग्जाम में पूछा गया था। प्लेन एंड पेंटेड पॉटरी वर मेड। हाँ, पॉटरी भी यहाँ पे प्लेन और पेंटेड दोनों टाइप के मिला है। दे वर डेकोरेटेड विथ ह्यूमन फिगर्स, प्लांट्स। मतलब जो पॉटरी होता था ना, पॉटरी पे जो डेकोरेशन होता था, जो उस पर पेंटिंग किया जाता था, ह्यूमन फिगर को पेंटिंग किया जाता था। मतलब कोई राजा का फ़ोटो बना दिया,
या फिर एनिमल्स का या फिर कोई ज्योमेट्रिकल पैटर्न होता था, ज्योमेट्रिकल जो पैटर्न होता था उसको वहाँ पे बनाया जाता था। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे कोई एनिमल है, यहाँ भी कोई एनिमल है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से पेंटिंग ये लोग किया करते थे। आगे याद रखने वाला बात है, तो आप पहली बात तो यही याद रखिएगा कि आपको पूछेगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को जो है ना, उसमें कैपिटल सिटी कौन था। तो याद रखिएगा कैपिटल सिटी दो है, हड़प्पा और मोहनजोदारो। तो ये दोनों कैपिटल सिटी बोलते थे, हड़प्पा और मोहनजोदारो को। दैमाबाद को बोला जाता था ब्रोंज इंडस्ट्री, और लोथल को बोला जाता था फैक्ट्री ऑफ स्टोन टूल्स, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पे स्टोन टूल्स का फैक्ट्री था। बालाकोट आपको पता होगा, इंडिया ने यहाँ पे एयर स्ट्राइक भी किया था। ये पर्ल यहाँ पे बनता था, बैंगल्स चूड़ियाँ बनती थी, और सेल इंडस्ट्री बालाकोट को बोला जाता था। चनहुद्रो जो था यहाँ पे बेट्स और बैंगल फैक्ट्री थी, मतलब यहाँ पे मन के और बैंगल्स चूड़ियाँ बनाई जाती थी। और मैंने आपको पहले बता रखा है कि चनहुद्रो एक ऐसा इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट था जहाँ पे सिटाडल नहीं था, है ना। तो ये याद रखना है आपको। आगे चलते हैं, तो देखिए मैं यहाँ पे आपको कुछ ज्वेलरी, कुछ यहाँ पे जो मिले हैं उसको यहाँ पे आपको दिखाया। फॉरेन ट्रेड फ्लरिश्ड विथ मेसोपोटामिया एंड सेंट्रल एशिया, मतलब जो ये जो लोग थे ना, ये ट्रेड भी करते थे फॉरेन के साथ। जैसे मेसोपोटामिया के सिविलाइजेशन जो था ना, उनके लोगों के साथ ये ट्रेड भी करते थे। और मैंने आपको बताया जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो कॉटन उगाते थे ना, उस कॉटन को मेसोपोटामिया वाले सिंडन बोलते थे, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग को, मतलब जो वहाँ के जो लोग थे, उनको मेसोपोटामिया वाले मेलुहा कहकर बुलाते थे। ऐसा मेसोपोटामिया के टेक्स्ट में मिला है, ठीक है। अब हम चलते हैं गोल्ड। तो बताइए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यहाँ पे समझना कि गोल्ड जो होता था, ये गोल्ड कोलर कर्नाटका से इन लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। आज भी आपको पता होगा, आप पढ़ाई करते हैं तो जो कोलार जो है, यही मतलब आज भी कर्नाटका में गोल्ड की खान है, आपको पता ही होगा, ठीक है। सिल्वर अफ़गानिस्तान से, और कॉपर खेतरी राजस्थान से। और टीन, टीन याद रखना है आपको, जो टीन था ये अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया से। और एक ऐसा एग्ज़ाम था उसमें ये भी पूछा था, टीन कुछ कुछ बिहार वाले रीजन से भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता था, तो ये भी आपको याद रखना है। और कॉटन मेसोपोटामियन वाले रीजन में एक्सपोर्ट किया जाता था, मतलब यहाँ से वहाँ जाता था, वहाँ से यहाँ आता था, ठीक है। वहाँ से यहाँ नहीं आता होगा, यहाँ से या इंडस वैली वाले लोग ही मेसोपोटामिया को वाले लोग को बेचा करते होंगे। आगे चलते हैं, तो स्क्रिप्ट के बारे में समझते हैं। तो जो इनकी स्क्रिप्ट थी ना, वो ऐसी स्क्रिप्ट थी जो पिक्टोग्राफिक थी, मतलब लेटर नहीं थे, पिक्चर था। इनके जो स्क्रिप्ट था इसमें फ़ोटो से लिखा जाता था, बताया जाता था। और ये राइट टू लेफ़्ट फर्स्ट लाइन लिखा जाता था, और सेकंड लाइन लेफ़्ट टू राइट लिखा जाता था। यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट होगा, ठीक है। जैसे आपको मैं समझा देता हूँ, जैसे कोई ये मान लीजिए यहाँ पे ये स्क्रिप्ट है, तो जो पहली लाइन जो लिखा जाता था ना, यहाँ से शुरू करके इस तरफ जाता था, और दूसरी लाइन यहाँ से शुरू करके इस तरफ जाता था, और तीसरी लाइन यहाँ से शुरू करके इस तरफ जाता था। मतलब इस तरीके से जाता था, समझ गए। पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरीके से लिखा जाता था। और ये जो स्टाइल थी लिखने की, इसको बोलते थे ब्रस्ट्रोफेडोन। तो ये याद रखना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं, अब यहाँ पे कुछ ऐसे साइट है, वो याद रखना कि कौन से प्रोविंस में और कौन से रिवर पे है। तो पहला तो हड़प्पा। तो हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में है, रावी रिवर पे यानी रावी नदी पे। दूसरा है मोहनजोदारो जो कि सिंध प्रांत में है, और इंडस रिवर पर है। तो ये दोनों तो आपको याद ही होगा, हमको पता है। अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा याद भी करवा देता हूँ। यहाँ पे हड़प्पा तो याद रहेगा, रावी पे, मोहनजोदारो इंडस सबको याद रहता है। चनहुद्रो, देखिए चनहुद्रो और मोहनजोदारो एक ही तरह का कुछ कुछ साउंड कर रहा है ना, तो ये दोनों का दोनों इंडस रिवर पे है, और दोनों का दोनों सिंध में ही है, ठीक है। आगे याद करवाता हूँ सोटकांडोर। तो ये जो है बलूचिस्तान वाले रीजन में है, दास्त नदी पे है ना। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। ऐसे तो मुझे याद करवाने के लिए बोल रहा हूँ, दिल पे नहीं लीजिएगा, ठीक है। सोटकांडोर जो है पाकिस्तान वाले रीजन है, पाकिस्तान को दस्त बहुत लगता है, आपको पता होगा, उसको दस्त बहुत ज़्यादा लगता है, तो याद हो गया।
आगे चलते रंगपुर। रंगपुर जो है ये गुजरात वाले रीजन में है और इसकी नदी याद नहीं रखनी है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये पूछा ही नहीं गया किसी एग्जाम में, आप याद कर सकते हो। रोपर, रोपर कहाँ है, इंडिया वाले पंजाब वाले रीजन में है, सतलज रिवर पे, ठीक है। आगे देखते हैं तो लोथल। लोथल आपको पता है गुजरात में भोगावा नदी पे है और लोथल हमारा पोर्ट सिटी भी था, ये याद रखना है। कालीबंगन राजस्थान में है, नाम से ही पता चल रहा है। और बहुत तरह की चीज़ें कालीबंगन में हम लोग आज प्रेजेंट टाइम में भी पढ़ते हैं। तो ये घग्घर जो रिवर है यहाँ मिलता है। देखिए इसे ना बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं आप। कैसे कि देखिए जो ये जो रीजन है ना और जो ये नदी है, जब ऑप्शन में आएगा तो आप एलिमिनेट करके भी बना सकते हैं। जैसे हम सबको पता है कि जो घग्घर रिवर है जो राजस्थान वाले रीजन में बहती है, तो याद रहेगा ना कालीबंगन राजस्थान में है तो घग्घर नदी पे, एक दो बार पढ़िएगा याद हो जाएगा। जो धोलावीरा है, धोलावीरा में वाटर रिजर्वियर देखने को मिला है और यहाँ पे वाटर सिस्टम बहुत अच्छा था। और सबसे ज़्यादा समय तक जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो साइट था ना, सबसे ज़्यादा समय तक जो बचा रहा, मतलब डिक्लाइन होने समय सब तो नष्ट हो गया, लेकिन सबसे ज़्यादा समय तक जो टिका रहा वो धोलावीरा ही था, जो कि कच्छ गुजरात वाले रीजन में लूनी नदी पर है, लूनी नदी के आसपास वाले रीजन में है ना। आपको ये भी पता होगा कि लूनी नदी है ना कौन सी रेखा को दो बार कट करती है, कमेंट में बताइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बताना है कमेंट में। वनावली हरियाणा में है, घग्गर घग्गर रिवर पे, तो राजस्थान और हरियाणा दोनों जगह पे ये घग्गर रिवर का जो एक्सटेंट है वो आपको दिखाई देगा। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी पे, राखी गढ़ी हरियाणा, घग्गर, समझ रहे हैं। तो आपको आई होप 2-3 बार पढ़िएगा ना तो ये याद हो जाएगा आपको। अब कुछ फाइंडिंग्स जो वहाँ पे मिला है और कुछ प्रैक्टिस है उसको देखते हैं। तो एक्चुअली में ना चीफ फीमेल डेटी जो फीमेल गॉडेस है वो वहाँ पे मिली है, उसका नाम है मदर गॉडेस, या फिर कह सकते हैं गॉडेस ऑफ अर्थ, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है मातृशक्ति भी इनको पूछा गया है। तो ये देखने को मिला था यहाँ पे, आप इसके फ़ोटो भी यहाँ पे देख सकते हैं, ये फ़ोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे चलते हैं तो आगे यहाँ पे कह रहा है कि चीफ मेल डेटी, मतलब जो मेल देवता थे वो भी मिले हैं, पाशुपति महादेवा, जिनको प्रोटो शिवा के नाम से भी पूछा गया है, तो ये भी याद रखना है, प्रोटो शिवा। फाइव अल्टर्स आर फाउंड एट लोथल एंड कालीबंगन, तो लोथल और कालीबंगन जो साइड था वहाँ पे फायर अल्टर्स भी देखने को मिला है। फायर अल्टर्स कौन होता है, जो आग की जो होते हैं ना, जैसे कोई पूजा हवन करते हैं ना, तो जिस जगह पे हवन करते हैं उसी को बोला जाता है फायर अल्टर्स, ठीक है। नो टेम्पल्स हैव बीन फाउंड एट एनी हरप्पन साइट, जो हरप्पन जो सिविलाइजेशन के लोग थे कोई भी मंदिर में ऐसी कोई पूजा नहीं करते थे, तो इसीलिए यहाँ पे कोई मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। हाँ ये पूजा करते थे, ये आग की पूजा करते थे, नेचर यानी प्रकृति की पूजा करते थे, ऐसा बात है, लेकिन यहाँ पे कोई टेम्पल देखने को नहीं मिला। और जो स्वास्तिक का जो सिंबल है ये यहाँ पे मिला है, मतलब ट्रेस किया जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, तो ये भी आपको याद रखना है। ये क्या है, ये आप देख सकते हैं यौगिक पोस्चर में, यहाँ पे पाशुपति जो है प्रोटो शिवा जो यहाँ पे पिक्चर में है, ये एक सील है जो टूटा हुआ है, तो जो सील पर ये जो प्रोटो शिवा का जो पिक्चर होता था वो दिखाई देता था, ये भी याद रखना है। सम इम्पॉर्टेंट साइट देखते हैं, हड़प्पा 2 रोज ऑफ 6 ग्रेनरीज, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया। सिंबल ऑफ लिंगम एंड योनि, ये भी मिला है, सिंगम जो सिंबल है जो लिंगम और योनि का। और बेट एंड बार्ली, ये तो मैंने आपको बताया, यहाँ का मुख्य जो था एग्रीकल्चर का जो मुख्य क्रॉप था यहाँ पे वेट एंड बार्ली था। मोहनजोदारो में क्या मिला है, ये हड़प्पा में ये चीज़ें मिली है, ठीक है। अब मोहनजोदारो में क्या मिला है, द ग्रेट बाथ, तो बहुत बड़ा स्नानागार मिला है, जिसमें पता चलता है कि हो सकता है इसमें कोई रिचुअल सेरोमनी होता होगा, मतलब रिलीजियस बाथिंग होती होगी, वहाँ पे देखने को मिला है ग्रेट बाथ। उसके बाद द ग्रेट ग्रेनरी, मतलब ग्रेट ग्रेनरी भी मिला है, जहाँ पे अन्न को स्टोरेज किया जाता है, क्रॉप्स को स्टोरेज वहाँ पे किया जाता है। मल्टी पिलर्ड असेंबली हॉल भी मिला है। प्रोटोसिवा मैंने आपको बताया। ब्रोंज डांसिंग गर्ल भी मिला है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रोंज
डांसिंग गर्ल। अब इससे 2-3 क्वेश्चन पूछेगा कि ये कौन सा पोस्चर में है, तो आपको बताना है त्रिभंग पोस्चर में है। और उसके बाद आपको पूछेगा कि जो ये त्रिभंग पोस्चर में तो है, अगर इसके बाद ये पूछेगा कि इसकी हाइट कितनी है, तो हाइट भी पूछ सकता है, तो 10.5 इसकी हाइट है। उसके बाद पूछ सकता है कि ये कौन से मेथड से बनाया गया, तो लॉस्ट वैक्स जो मेथड है उससे बनाया गया है। आपको ये भी पूछ सकता है कि ये जो है ये कौन है, तो ये प्रिस्ट हैं, उनका ये मिला है फोटो। तो ये किसका बना हुआ है, स्टेटाइट का। स्टेटाइट क्या होता था, एक सॉफ्ट टाइप का स्टोन होता था, उससे बनाया जाता था। और जो ये आपको दिख रहा है ये ब्रोंज से बना हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये आपको क्या दिख रहा है, यही तो है ग्रेट बाथ, जहाँ पे लोग रिलीजियस अफेयर में, मतलब कोई धार्मिक चीज़ें होती थी, कोई फेस्टिवल होता होगा, उसमें यहाँ पे नहाया जाता था। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिला है। कालीबंगन, देखिए ये मैंने आपको बताया स्टेटाइड इमेज ऑफ बियर्ड मैन ये वाला, इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे कालीबंगन में क्या मिला, डेकोरेटेड ब्रिक्स मिला है, मतलब जो ईंट थी ना वो बहुत उसमें डेकोरेट किया हुआ था, डेकोरेशन मिला है। बैंगल फैक्ट्री, यहाँ पे बैंगल फैक्ट्री है, मैंने आपको पहले बताया। बेल्स, और एक बात बताऊं, हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे ना, लगभग हर घर में बेल्स मिला, लगभग लगभग बता रहा हूँ, हर घर में बेल्स मिला है। और बोन्स ऑफ कैमल भी देखने को मिला। 7 फायर अल्टर्स, जब आपको पूछेगा, स्पेशली पूछेगा कि 7 फायर अल्टर्स कहाँ मिला है, तो कालीबंगन में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब सब इम्पोर्टेंट साइट में कुछ और देख लेते हैं। चनहुद्रो, तो चनहुद्रो में क्या मिला है, इंक पॉट मिला है, लिपस्टिक मिला है। ओनली सिटी विदाउट सिटाडल, मैंने आपको पहले बताया। टेरा कोटा का बुल्लक कार्ट मिला है। टेरा कोटा क्या होता था, वो आज भी आप देखेंगे प्रेजेंट टाइम में भी मिट्टी को हम लोग मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, या फिर पहले क्या होता था, कुछ फिगराइन भी बनाया जाता था अपने यहाँ मिट्टी के बर्तन को पकाकर। तो टेरा कोटा का सिंपल मतलब आपको पूछेगा तो आप इसको याद रखना है कि जो पकी हुई जो मिट्टी थी ना, उसको बोलते हैं टेराकोटा। उससे भी बहुत सारे चीज़ें, टॉय, फिगराइन, ये सब यहाँ पे बनाया जाता था। लोथल, लोथल डबल बरियल देखने को मिला है। डबल बरियल का मतलब एक ही बार 2 आदमी को दफनाया गया है, जो ऐसा पता चलता है कि शायद हस्बैंड वाइफ होंगे, है ना। उसके बाद राइस हस्क, मैंने आपको बताया जो धान के भूसे हैं वो मिले हैं। फायर अल्टर्स, मतलब जो जहाँ पे हवन किया जाता था वो चीज़ें मिली है। डॉकयार्ड, डॉकयार्ड जहाँ पे बोट जो होता था, जो नाव होता था, वहाँ पे रुकता था, वहाँ से सामान लोड होता था, जैसे पोर्ट कहते हैं ना, वो चीज़ें मिली है। ग्राइंडिंग मशीन मिला है। टस्क ऑफ एलिफेंट, एलिफेंट के टस्क भी देखने को मिला है। रोपर में डॉग बरीड विथ ह्यूमन, रोपर में कुत्ते को मिला है कि कुत्ता को किसी पर्सन के साथ, आदमी के साथ दफनाया हुआ गया था, वहाँ पे इसके प्रमाण मिले हैं। और ओवल पीट बरियल भी मिला है, मतलब ज़मीन में गड्ढा करके किसी पर्सन को दफनाया जाता है, उसको बोलता है पीट बरियल। तो ये भी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिला है। और कुछ जगह पे ये भी चीज़ें मिली है कि जो मालिक है उसके बगल में ये डॉग तो होगा ही, और ज्वेलरी हो गया, कुछ सामान हो गए, इंपॉर्टेंट जो सामान हो गए, उसको भी दफनाया हुआ मिला है। बनावाली में देखेंगे तो बनावाली में क्या है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ बार्ली ग्रेन्स, मतलब सबसे ज़्यादा बार्ली का जो ग्रेन्स का जो साक्ष्य मिला है, प्रमाण मिला है, जो एविडेंस मिला है, वो बनावाली में देखने को मिला है। कालीबंगन में बात करेंगे तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि प्लाउड फील्ड मिला है, मतलब जोते हुए खेत जो है उसका प्रमाण मिला है। अब मेसोपोटामियन का सील मिला है, मतलब मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन थी उसका जो सील था ना वो कालीबंगन में मिला है। इससे पता चलता है कि ट्रेड करते थे लोग, व्यापार करते थे, तभी तो उनका सील हमारे पास है और हमारा जिक्र उनके टेक्स्ट में है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे पता चलता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डबल बरियल यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे पीट बरियल है, जैसे गड्ढा करके यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हो। तो ये सारे पिक्चर आप देख के भी समझ सकते हैं। धोलावीरा, मैंने आपको पहले बताया था कि धोलावीरा ओनली साइट है जो कि 3 पार्ट में डिवाइड था, मतलब मोस्टली जो साइट था वो 2 ही पार्ट में डिवाइड था, लेकिन यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड था। और आपको पता होगा जाइंट वाटर रिजर्वियर यहाँ पे देखने को मिला है, मतलब वाटर सिस्टम जो ड्रेनिंग का सिस्टम था और जो वाटर सिस्टम था, मैनेजिंग सिस्टम, और धोलावीरा का दी बेस्ट था। और सबसे ज़्यादा समय तक धोलावीरा ही इंडस वैली सिविलाइजेशन में टिक पाया था।
डैम्स यहाँ पे मिले हैं, इम्बार्कमेंट्स मिले हैं। इम्बार्कमेंट्स बोलते हैं जो कि डैम के चारों तरफ जो बांध होता है ना, मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि उसके चारों तरफ बांध जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको ही बोलते हैं इम्बार्कमेंट। समझ गए। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी लार्जेस्ट इंडस वैली साइट है। तो आपको याद रखना है, इंडिया में अगर पूछेगा कि सबसे बड़ा साइट कौन है तो राखी गढ़ी। ठीक है। अगर आपको पूछेगा पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा साइट कौन है तो मोहनजोदारो आंसर होगा। ठीक है। अब यहाँ पे डिक्लाइन से तो क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन कुछ पीसीएस जो हाईएस्ट लेवल के एग्ज़ाम है, हायर लेवल के एग्ज़ाम है, वहाँ पे पूछा गया है कि डिक्लाइन बताइए इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन का बहुत सारे थ्योरी है, और कोई भी थ्योरी फुल प्रूफ नहीं है। तो फुल प्रूफ नहीं होने के कारण पूछता ही नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, अगर पूछे तो आपको ये बताना है। ये 3-4 मेजर रीजन थे, और सारे रीजन थे जो डिक्लाइन होने को बताते हैं, लेकिन फ्लड बताया जाता है कि फ्लड आ गया होगा। ऐसे अनुमान लगाया जाता है कि बाढ़ आ गया होगा और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को तबाह कर दिया होगा, इस कारण सिविलाइजेशन नष्ट हो गई। कई जो स्कॉलर्स हैं ये बताते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो गया होगा, जिसके कारण वहाँ के लोग ख़त्म हो गए होंगे, मतलब एलिमिनेट हो गए होंगे क्लाइमेट के कारण। आपको पता ही होता है कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है ह्यूमन बींग्स पे, ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स पे, जो वहाँ पे की जो हैबिटाट होती है उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। उसके बाद कई जो स्कॉलर्स हैं ना, जो वो ये बताते हैं कि एपिडेमिक आया होगा, कोई महामारी, कोई ऐसी बीमारी फैल गई होगी कि सारे के सारे सिविलाइजेशन के जो लोग होंगे वो ख़त्म हो गए होंगे। और कुछ लोग बताते हैं कि जो आर्यन का जो इन्वेजन हुआ था, जो एक्सटर्नल इन्वेजन, जो एग्रेशन बताते हैं कि जो उन लोग थे वो अग्रेशन करके इन लोगों को ख़त्म कर दिए होंगे। और कई बार तो ये भी बताया जाता है कि जो सरस्वती जो नदी थी वो या तो सूख गई, इसके कारण सिविलाइजेशन ख़त्म हो गया, या फिर उन नदियों ने अपना कोर्स ही चेंज कर दिया, मतलब अपना रास्ता ही चेंज कर दिया। और आपको पता होगा पहले के जो लोग थे नदियों के किनारे आसपास होते थे, आज भी बिहार यूपी में देखिए काफ़ी ज़्यादा नदियाँ हैं, काफ़ी फर्टाइल लैंड है, तो यहाँ भी लोग हैं। तो ऐसा सब लोग अनुमान लगाते हैं बहुत सारे स्कॉलर। तो आपको सिंपली इतना याद रखना है कि डिक्लाइन का मेन कारण फ्लड था, क्लाइमेट चेंज था, एपिडेमिक था, एक्सटर्नल अग्रेशन था। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे कोट किए जाते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो आप इसका कमेंट करके जवाब दीजिएगा। मैं आपको समझा देता हूँ सिर्फ। स्टेटमेंट 1 है, यहाँ पे स्टेटमेंट को समझना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द हड़प्पन साइट्स वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो आपको पता है कि ज़्यादातर जो हड़प्पन साइट था वो 2 पार्ट में डिवाइड था ही, जो हायर टाउन और लोअर टाउन में था। तो ये तो सही है, मैंने बता भी दिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। द आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब द लोअर पार्ट द टाउन एज सिटाडेल। जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने डिस्क्राइब किया लोअर पार्ट को सिटाडेल कहा, तो ये गलत बात है। हायर जो टाउन था उसको सिटाडेल बोला जाता था ना। तो यहाँ पे केवल स्टेटमेंट 1 ट्रू है, तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। अगर आपका इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे करियर टावर